नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगातार चौथे दिन में बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में सत्ता पर बैठे हुए लोग बिल्कुल बेहोशी की हालत में हैं। पारिवारिक झगड़े में उत्तर प्रदेश को निजी संपत्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है और एक के बाद एक लोग वहां पर डेंगू जैसी बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही जो व्यवस्था पहले से चल रही है उस पर तो खैर नजर ही मत डालिए, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की नजरें इस तरफ भी जा रही हैं? क्या पारिवारिक झगड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को पड़ रहा है सबसे ज्यादा भारी? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश की द ग्रेट समाजवादी फैमिली ड्रामे में रंग बाकी है। एक दिन पहले मुलायम ने सब कुछ सुलटा देने का दावा किया, लेकिन मंत्री पवन पांडे को पार्टी से बाहर करके शिवपाल ने भतीजे के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। शिवपाल ने पार्टी से तो बाहर कर दिया, अखिलेश ने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। अब सवाल यही है कि ऑल इज वेल का दावा कितना सच है इस लड़ाई में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कीमत चुका रही है। इधर हाईकोर्ट ने कह दिया है राष्ट्रपति शासन जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया बीमारियों से लोग बेहाल हैं। पहले यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कमाल का पारिवारिक लोकतंत्र है कि हर दिन इसे शांति और अशांति के नए आलोक में पढ़ना पड़ता है। एक दिन पहले ही तो मुलायम सब मामला साफ कर उठे थे कि सुबह होते होते उन्हें गिरा दिया गया। पहले शिवपाल आए, पवन पांडे को उड़ा कर ले गए। आरोप था कि उन्होंने आशु मलिक को तमाचे जड़े हैं। श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद अखिलेश राज्यपाल से मिलने जा पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति की जानकारी देने गए थे। हालांकि खबर यह भी थी कि पवन पांडे के विकल्पों पर बातचीत कर रहे थे। जब अखिलेश राज्यपाल से मिल रहे थे तब चाचा शिवपाल बेआबरू होकर सरकारी आवास खाली कर रहे थे। नाम की तख्ती तो एक दिन पहले ही उखाड़ ली गई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी परिवार स्वस्थ है। कुल मिलाकर हालत यह है कि सियासी कुश्ती में मगन समाजवादी परिवार हर रोज दाव पेंच खोज रही है, बदल रही है और राज्य की जनता जान गंवा रही है। ये हम नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। डेंगू से मौतों पर यूपी सरकार को करारी फटकार सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है, मुख्य सचिव बताएं कि यहाँ संवैधानिक विफलता की स्थिति है तो क्यों न प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में बुरी तरह फेल रहा है। अफसर गलत हलफनामे दे रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए किसी भी विभाग ने प्रभावी कदम नहीं उठाए। अफसर कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में लोग डेंगू से मर रहे हैं। कोर्ट जब तरीके से सरकार को सुना रहा था तब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव वहां मौजूद थे। उनके अलावा कई अफसर भी अदालत में थे। उत्तर प्रदेश में डेंगू से सैकड़ों मौत हो चुकी है और डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए मिले केंद्र के पैसे को सरकार ने खर्च ही नहीं किया, लेकिन तुर्रा विकास का है और असलियत कुश्ती की है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सिद्धार्थ नाथ सिंह, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मधु गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ बीएसपी के नेता जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मधु गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, संवैधानिक विफलता की परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन क्यों न उत्तर प्रदेश में लगा दिया जाए, ये हाईकोर्ट ने पूछा है। कुश्ती से फुर्सत हो तो इस सवाल का जवाब आपकी सरकार देगी। आपसे पूछती हूं सीधा। जी अंजना जी, सबसे पहले जो आपने कहा कुश्ती, ऐसी यहाँ कोई कुश्ती नहीं है। फैमिली एक है, समाजवादी पार्टी एक है और सब उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है। भ्रम की थोड़ी स्थिति फैलाई जा रही है।
हाँ, जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन था जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा, उन्होंने कहा सब एक है, अच्छा चल रहा है। यही चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। ये दिलासा आप किसको दे रही हैं? एक सेकंड, मधु गुप्ता जी, मधु गुप्ता जी, ये दिलासा आप किसको दे रही हैं? दे रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग, आपको जो भ्रम की की स्थिति फैला रहा है, खिलवाड़ बना दिया है उत्तर प्रदेश का, मजाक बना दिया है जनतंत्र का। आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। इतना एक मंत्री को पार्टी से पहले निकाल दिया जाता है, एक मंत्री को पार्टी में, एक मंत्री को पार्टी से निकाल दिया गया है और वो इधर मंत्री है। मैं बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री प्रेरोगेटिव होता है, प्रिविलेज होता है चीफ मिनिस्टर का, कौन है? किसको वो इंडक्ट करे, किसी को री इंडक्ट करे या किसको सैक करे, ये चीफ मिनिस्टर से इसमें कोई क्वेरी या कोई पूछ नहीं सकता है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अरे शिवपाल यादव ने निकाला है, फैक्ट्स भी पता नहीं है मधु जी आपको। वो पार्टी की शिवपाल यादव ने मंत्री को पार्टी से निकाल दिया और अखिलेश ने उन्हें मंत्री बना के रखा है। देखिए, नहीं, मंत्री बने हुए तो पहले थे। ऑर्गेनाइजेशन का अपना रोल होता है, संगठन का अपना रोल होता है, चीफ मिनिस्टर का खिलवाड़ बना दिया। ये उनका विशेषाधिकार है कि किसको वो डेंगू चिकनगुनिया का पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है लोगों के लिए? देखिए, चिकनगुनिया उत्तर प्रदेश में है, मैं ये नहीं कह रही कि डेंगू भी है, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि ये आया है दिल्ली से, ये आप मालूम कर लीजिए। इनिशियल केसेस इसके दिल्ली में थे और यहाँ चिकनगुनिया है, डेंगू है, लेकिन जितना भ्रम फैलाया जा रहा है कि हर वायरल केस को, हर फीवर को है, आप डेंगू कह दें, चिकनगुनिया यहाँ कम है, दिल्ली में ज्यादा है। यहाँ डेंगू है, लेकिन डेंगू में हर वायरल को ये कह दें कि डेंगू है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी वायरल डिजीजेस होती हैं जो चेंज ऑफ वेदर में आती हैं, वो हर केस डेंगू नहीं होता है। और हर लोगों में थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, थोड़ा क्रिएटेड है, थोड़ा भ्रम की स्थिति फैलाने से है। हर फीवर को डेंगू समझ के वो चाहते हैं कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो, वायरल हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे सवाल पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि जिस तरह के आप जवाब दे रही हैं मधु गुप्ता जी, मुझे हैरानी है। पूरा देश आपको सुन रहा है, आप मुझे समझाने बैठ गए कि कौन सा वायरल होता है, कौन सा वायरल डेंगू होता है। आंकड़े हम टीवी पर दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अरे समझाइएगा मैडम, एक क्लास लगा लीजिए। आप जानती हूँ, देख रहे हैं आप, क्लास लगा लीजिए। मैं देख रही हूँ। डेंगू के केसेस हम नहीं दिखा रहे हैं जो आपके डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है। तो अंजना जी आप लगा रही हैं, अरे मधु गुप्ता जी, जो डॉक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो केसेस बता रहे हैं, आप डॉक्टर को भी समझाएंगे क्या? मधु गुप्ता वही बात मैं बता रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अस्पतालों में डेंगू है, लेकिन डेंगू का आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी इसलिए हुआ क्योंकि हर वायरल को डेंगू समझा गया। इसके टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट कम हुए हैं। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। जी सर, अब इनके जवाब के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह के सवाल पूछूं, लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति बन रही है उसमें एसपी की तरफ से आधे नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि पूरी स्क्रिप्टिंग बीजेपी की है और भुगत रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। देखिए अंजना जी, जब अपना घर नहीं संभलता ना किसी से, तो पड़ोस के घर की तरफ झांकता, कहता है इसी पे ठीकरा फोड़ दो। तो ये समाजवादी पार्टी का है, इनका घर संभल नहीं रहा है। जो भी स्क्रिप्टिंग थी वो स्क्रिप्टिंग में शुरुआत तो हुई नूरा कुश्ती से, फिर वो कुश्ती में बदल गई और कुश्ती के अंदर जो नतीजा आ रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता को धोबी पछाड़ मिल रहा है। क्योंकि मुलायम सिंह जी खुद भी एक कुश्ती के अखाड़े के मास्टर रहे, वो भी पहलवानी करते रहे। तो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की जनता को धोबी पछाड़ के बाद एक मिल रहा है, जिसका हाईकोर्ट ने भी जिक्र किया है। और मधु गुप्ता जी को कहीं नहीं समझ आ रहा है कि आपकी बात नहीं समझ आ रही है, हमारी तो एकदम ही नहीं आएगी। मैं हाईकोर्ट की तो सुन लें, वो तो न्यायालय का टिप्पणी है कि क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने, अपने परिवार वॉर के चक्कर में लूट की कमाई किस तरह से आए, उसमें आप लोग ने जो हालत कर रखी है उत्तर प्रदेश की, पहले भी थी, मैं अब तो बद से बदतर हो गई है कि वहां के लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसे भी मरते थे मगर और मर रहे हैं, मगर कोई सरकार नाम है ही नहीं। तो इसलिए उत्तर हाईकोर्ट का है जवाब कि भाई क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुधींद्र भदौरिया साहब, आज विनय कटियार की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से यही मांग आई है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भदौरिया साहब,
सुनील भदौरिया साहब, आवाज पहुंच रही है? सुदीन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय झा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद मैं इनके पास आऊंगी। अगर हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, विनय कटियार तो खैर कह ही रहे हैं, क्या आपको लगता है राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? चलिए, संजय जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोनों से संपर्क करते हैं। उर्मिलेश जी। नहीं, देखिए, अभी मधु गुप्ता जी बोल रही थी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनके वीरता प्रदर्शन पर मतलब उनको बधाई दे सकती हैं आप। लेकिन सवाल यह है कि वीरता प्रदर्शन शब्दों से आप केवल नहीं कर सकते। जो फैक्ट्स हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, वो बड़े ही भयानक हैं। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही सुपारी ले रखी हो कहीं कि कैसे वो अपनी पार्टी को तहस नहस कर डालेंगे, कैसे वो अपनी सरकार को अगली बार बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी अनहोनी, ऐसी राजनीतिक दुर्घटना, फिलहाल में याद आता है कि ऐसी राजनीतिक नहीं, दुर्घटना किसी मैं पार्टी में 31 साल से, करीब 30 साल से मैं इस पेशे में हूं और मैंने पूरे देश को कवर किया है, केवल एक प्रदेश को नहीं। और मैंने एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू का भी देखा है, मैंने तमिलनाडु के भी झगड़ों को देखा है, मैंने बिहार में उस दौर को भी देखा है जब जगन्नाथ मिश्रा और विंदेश्वरी दुबे के बीच में भयानक संघर्ष चलता था और ऐसा लगता था कि कब एक दूसरे को उछाड़ पछाड़ देंगे। हाँ। लेकिन आप यकीन मानिए अंजना, मैं आपको सही बता रहा हूं कि ऐसा भीषण दंगल मैंने नहीं देखा जब अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री को झूठा कहता हो, माइक छीनता हो, जब मुख्यमंत्री आप सीधे आरोप लगाते हो पार्टी के एक बहुत बड़े नेता पर जो उनके पिता के सबसे प्रिय हैं, यहां तक कि अखिलेश यादव से भी ज्यादा प्रिय हैं, कि वो उनके खिलाफ साजिशों में शामिल हैं। हाँ। वो अगस्त महीने में कह रहे थे कि कैसे सितंबर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी में कुछ एक गुटों ने, कुछ एक नेताओं ने, ऐसा लगता है, मैं इसको मैं अभिधा में न लीजिएगा, लक्षणा में लीजिएगा, ऐसा लगता है कि सुपारी ले रखी हो कहीं से कि वो कैसे खत्म कर डालेंगे और उत्तर प्रदेश में इस निजाम को फिर आने नहीं देंगे। दोनों हमारे साथ जुड़ गए। भदौरिया साहब, जल्दी से एक रिएक्शन। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, हाईकोर्ट का कहना है। आवाज नहीं आ रही है सर, आपके आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कोई शेर आपने पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा ब्रेक के बाद। संजय झा जी, जल्दी से आपसे रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है राष्ट्रपति शासन? आज समाजवादी पार्टी के अंदर जो भी मतभेद हैं, मैं वही जवाब दे रहा हूं, उनका जो भी मतभेद है, उनकी जो भी परेशानी या मुसीबत है, हाँ। वो उनका अंदरूनी मसला है। परंतु अभी उत्तर प्रदेश के आवाम को जिस तरीके से उनकी तकलीफें बढ़ी हैं, उनकी जो हालत होगी, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई भी आंकड़े आप देखें, हाँ। आपने स्वास्थ्य का आंकड़ा लगाया है, लेकिन बेरोजगारी को देखिए, कृषि को देखिए, उत्पादन को देखिए, वहां पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक समस्या है। तो इन सब चीजों पर तो लगता है कि अभी से लेकर चुनाव तक कोई शासन अनुशासन रहेगा ही नहीं। तो अभी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी, ये मैं समझता हूं उनका उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि सुदेंद्र भदौरिया साहब, लेट से आप जुड़े, लेकिन राष्ट्रपति शासन की जो मांग उठ रही है, हाईकोर्ट ने कहा है और विनय कटियार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, हम लोग जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था और उसके बाद तमाम तरह की जो गैंगरेप वगैरह हो रहे थे, उसी समय बहन मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन और प्रशासन नहीं चल रहा है, और उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय और साथ ही साथ गवर्नर से उस समय कहा था, पर उस समय से लेके आज तक हालात बिगड़ते ही चले गए हैं। मधु गुप्ता जी तो कह रही है कि डेंगू को ब्लो अप करके बताया जा रहा है। देखिए, आपने कल आपने स्वयं बतलाया था, आपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। हर 4 आदमी में 1 आदमी झोपड़पट्टी में रह रहा है। 25% इसका मतलब लोग वहां पर एक ऐसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर इनका पूरा परिवार गुत्थम गुत्था है, लहूलुहान है, और ये कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। रोज महाभारत के सीरियल की तरह रोज एक नया एपिसोड आता है। आज लखनऊ के अंदर
पोस्टर लगे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं और शिवपाल कह रहे हैं कि रामगोपाल बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी कह रही है कि दोनों तरफ मतलब पूरी की पार्टी के अंदर सब बीजेपी के एजेंट हैं, तो ये समाजवादी पार्टी है क्या? मैं ये समझना चाहता हूं मधु जी से कि एक दूसरे, और आप मुलायम सिंह जी भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, ये भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। तो जब ऑल इज वेल है तो फिर ये बीजेपी के एजेंट, और रोज कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है मंत्रियों। ठीक है, आपके इस आरोप के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद मधु गुप्ता जी जरा जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि शुरू में आपने नोट ऐसा ही स्टार्ट किया था कि कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, लेकिन हर रोज किसी की बर्खास्तगी, और अमर सिंह बीजेपी के एजेंट है, ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं लखनऊ में? ब्रेक के बाद झगड़ा जारी है समाजवादी पार्टी में, और उत्तर प्रदेश पर यही भारी पड़ रहा है, और लगातार चौथे दिन एक बार फिर से इस चर्चा के बाद भी न जाने अखिलेश यादव की जो नजरें हैं वो इन आंकड़ों की तरफ जाएं कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से त्रस्त है। हमने बीते दिन भी आपको दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग, सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, कई ऐसे देश हैं जो इससे छोटे हैं, लेकिन यहां पर किस तरह की बदहाली है, और इन सब के बीच डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कहर है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव और उनका पूरा का पूरा जो समाजवादी पार्टी परिवार है वो लड़ाई करने में व्यस्त है। तो फिर इन बीमारियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु गुप्ता जी, मैं चाहती हूं भदौरिया साहब ने जो सवाल पूछे थे, भदौरिया साहब अगर संक्षिप्त में आप अपने सवाल दोहरा दें तो मधु जी से उसका जवाब लें। भदौरिया साहब, देखिए, मेरा ये कहना है कि ये अभी जितने गुटों में दिखाई दे रहा, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। रामगोपाल पर शिवपाल लगा रहे हैं, और रामगोपाल के लोग अमर सिंह पर लगा रहे हैं। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि अमर सिंह सबसे ज्यादा खास हैं, और मधु गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी सब कुछ तय करते हैं। तो ऐसे मलयुद्ध में ये कैसे कहा जा सकता है ऑल इज वेल? ये ऑल इज वेल होता तो रोज की एक लिस्ट निकलती है निकाले जाने वालों की, और इसकी कोई अंत नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है ये पार्टी आईसीयू में पहुंच गई है। कुछ दिन में आपको चुनाव से पहले खबर मिल जाएगी कि पार्टी की तीसरी हो गई। और इसमें एक लाइन मैं और जोड़ दूंगा, एक सवाल कि 2003 में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, इस बारे में वो स्वयं खुलासा कर चुके हैं सोमवार की बैठक में कि ये अमर सिंह जी ने और तमाम लोगों ने मिलकर, शिवपाल जी ने कहा कि ये अमर सिंह के कारण सरकार बनी थी, अमर सिंह ने निगोशिएट किया था। इशारा साफ था कि उस समय की एनडीए सरकार से जो दुरभिसंधि या अंडरहैंड डीलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके तहत 2003 की सरकार बनी थी। ये शिवपाल जी कह चुके हैं। जवाब दीजिए मधु गुप्ता जी। देखिए अंजना जी, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में सब ठीक है। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिएगा, मुझे इंटरप्रेट नहीं करिए। सबसे पहले मैं भदौरिया साहब से कहना चाहूंगी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी वेंटिलेटर पे है, ये आप जानते हैं। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, आए दिन एक ना एक बड़ा आपका नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, देखिए वही मैं अपना उत्तर दे रही हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी में कैबिनेट में किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको इंडक्ट करना है, किसको री इंडक्ट करना है, किसको सैक करना है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका प्रिविलेज है, उनका विशेषाधिकार है। और जहां तक संगठन का है, जो इनडिसिप्लिन होगा उसको निकाला जाएगा। और ये नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कहां इनडिसिप्लिन है और किसको हटाना है। जो पार्टी छोड़ेगा, वो किसी भी पार्टी में ऐसा होता है, वो पार्टी के अगेंस्ट। मधु जी, कभी चेस खेला है आपने? इसकी कोई महत्वपूर्णता नहीं। अरे मधु गुप्ता जी, सुनिए, आप वही कह रही हैं जो तमाम प्रवक्ता 3 दिन से रटे रटाए। कभी चेस खेला आपने? कभी चेस खेला है आपने? जी, चेस खेला है अंजना जी। शहमात का खेल जानती हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। तो उसमें शहमात का जो खेल है ना, वो एक तरफ चाचा बैठ गए हैं, एक तरफ भतीजा जी बैठ गए हैं। ये तमाशा बना के रखा हुआ है उत्तर प्रदेश का। जब वो दोनों कह रहे हैं ठीक है, तो कहां से शह और कहां से मात? जब वो दोनों कह रहे हैं, आपने दोनों का वर्जन सुना होगा कि ठीक है, माती मात है इनकी। सिद्धार्थ जी, जी ऐसा है, शहमात का गेम इनको मत सिखाइए, जनता सिखाएगी। जिस दिन बटन दबेगा और रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये माती मात है इनका।
अच्छा, शय अमर तो हो सिंह ही बीजेपी नहीं के माफ एजेंट है मिलेगी कि नहीं, इनको। बता दीजिए इन मधु लोगों जी। ने दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने जो हाल कर रखा है नहीं, मधु जी से मैं देखिए, पूछ रही हूँ कि आप अमर सिंह 2017 बीजेपी के एजेंट है या के नहीं लिए है? समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब मुख्यमंत्री जी अपना जो रथ निकाल रहे हैं, ये जो उन्होंने विकास के कार्य लीजिए। किए हैं, मतलब और अब जो विजय मिलने वाली है किसको वो रथ निकालना है, किसको किसको अंदर बताएगा। करना है, और फिर कल रजत किसको और लाना रजत है, जयंती जो किसको हम फिर लोग निकालना मना रहे है, हैं, इसको तय करा हुआ है आप लोग ने। मधु जी, क्या? अमर सिंह जी। बीजेपी के एजेंट है या नहीं, ये बताइए ना। ये पोस्टर्स जो बड़े बड़े लगे हैं यूपी में, लखनऊ में, कि अमर सिंह बीजेपी के एजेंट लोग है। होते हैं जो और राम भ्रमित गोपाल करते क्या है हैं। हमारे, ये हर भी पार्टी बताइए में हमें। ऐसे लोग होते हैं। देखिए, अच्छा, ये जो भी बताइए, पार्टी राम के गोपाल अंदर जी हमारे क्या है, है? अगर वो एजेंट होगा तो उसको क्यों रखेंगे? जो बाहर जो गड़बड़ है वो बाहर जाएगा। जो ये नेशनल प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, एक कार्यकर्ता है, या मैं नहीं डिसाइड करूंगी, ये पार्टी के मुख्यमंत्री वरिष्ठ रो नेता रहे हैं कि decide वो उनके करते खिलाफ हैं। साजिश रचते हैं। वो एजेंट है, मुख्यमंत्री देखिए, स्वयं कह रहे हैं। देखिए, ये आप मुख्यमंत्री कह जी सकते ने हैं, आपको स्वयं मालूम कहा होगा कि वो कौन एजेंट है कौन। देखिए, जो एजेंट होगा भाई, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने नेशनल स्वयं प्रेसिडेंट कहा को है, नहीं मालूम मंच होगा, पर वो कहा है मुख्यमंत्री को कि नहीं मालूम होगा, औरंगजेब सिर्फ का आपको और मालूम होगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं होगा। शाहजहां का उदाहरण देके कहा, औरंगजेब और शाहजहां का उदाहरण देके मंच पर देखिए, मुख्यमंत्री जी मैंने ने भी अभी कहा कहा। ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अरे हमेशा एलिमेंट्स भ्रम छोड़िए, की स्थिति आपके तो फैलाते हैं। मंच पर क्योंकि सब जो कुछ हुआ है। समाजवादी एलिमेंट्स अगर आप पार्टी ने अपने नेताओं को डेवलपमेंट कह रही किया हैं तो ये आप विकास समझिए किया अच्छा, गया। क्या बात कर रही हैं नहीं, मधु आप जी? कह रही हैं। ये मधु जी, बताइए, देखिए, मुख्यमंत्री की आप कोई कह रही हमारे भी हैं। सब्र का बांध मत तोड़िए। कुछ तो आपके सच्चाई की मुख्यमंत्री जमीन की पर कोई पैर वैल्यू रखिए है, आप। बताइए। घुमिल करने कुछ के तो लिए। सच्चाई की जमीन पर पैर रख के बात कीजिए। आप तो ऐसे हवा हवाई कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हवा थोड़ा हवाई हमारी भी सब्र का बांध मत तोड़िए है आप। कि डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में इतना हुआ क्या है, बात कर पर रहे हैं? कैपिटा इनकम ट्वाइस दुगनी हो गई है। संजय झा जी। टूरिज्म यहाँ बढ़ा है, डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। मेट्रो आई है, मधु और गुप्ता जी, यहाँ चिकन पर देखिए लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस संजय झा जी। इतना दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट जनता आपने इसको बहुत देख किया रही है। उत्तर प्रदेश और में। 2017 में बहुमत की सरकार समाजवादी अंजना पार्टी जी, की बनेगी। संजय जी। अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ। मधु जी, एक मिनट। अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी इनके आंतरिक मसले हैं, समस्याएं हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी हकीकत है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से चुपचाप से एक बहुत ही गहरा उनका भी यहाँ पर योगदान रहा है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि समाजवादी किसके पार्टी थ्रू? किस तरह से संजय जी, थोड़ा बताओ ना, उत्तर प्रदेश के राम गोपाल आवाम है या के अमर साथ सिंह है? वो बहुत बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं, उसी तरह अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए, उसी लिए अपने चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनको कोई रुचि नहीं है। वो अपने ही चेस बोर्ड अंजना पर जी, अपनी जल्दी राजनीति पूछ लो कर एक रहे प्रश्न। हैं और उनको लग रहा है ये सच्चाई, उनका ये हक है। ठीक है, इस पे मैं पूछ लूं एक ऐसे प्रश्न? वक्त पर संजय जी का हाथ थम गया और फ्रीज कर गया है फ्रेम। इसका आप पूछिए उनसे, आप पूछिए। और मिलेश जी तब तक जोड़ रहे हैं, जल्दी से संजय झा जी को वापस जोड़िए जरा, उनसे पूछे तो कि बीजेपी की स्क्रिप्ट कहां से उन्हें समझ में आ नहीं, रही है। देखिए संजय जी जो कह रहे हैं, हाँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं नहीं, कि मेरे को मेरे स्क्रिप्ट पास समझाए ज्ञान ना। इस बात का है। कोई जुड़ गए। आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो संजय अच्छा, जी कह मैं रहे हैं पूछ लेता हूं, बीजेपी से संजय उनकी जी, आपने डीलिंग बड़ा के ज्ञान बारे दिया, में ये बताओ, कोई ठोस हमारा प्रमाण एजेंट अमर कहीं सिंह इस है तरह या की राम ठोस गोपाल प्रमाण है? नहीं मिला है। ये लेकिन बताओ हमें जल्दी अगर से। बीजेपी की या सपा के आपका- कुछ नेताओं आपका से दूरभी जो संधि है, समझौता करे वो कोई समझौता समझौता वाली है, तो भी समाजवादी पार्टी का ये कर्तव्य था, पार्टी अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का, स्टेट प्रेसिडेंट का, कि वो बीजेपी की साजिशों को, अगर कोई साजिशें हैं तो उसको सफल ना होने दें। लेकिन वो तो अमर सिंह जी हो चाहे राम गोपाल जी हो, इन सभी मामलों में पूरी पार्टी उलझी हुई है। तो ऐसा लगता है कि ये पूरी पार्टी कहीं न कहीं, अगर बीजेपी चाहती है उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना, तो उसको और सहज कर रही है, उसकी और मदद कर रही रास्ता है, बना रही है बीजेपी संजय के जी। लिए। संजय जी, सिद्धार्थ जी एक सवाल पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं संजय जी। मेरा एक सवाल और है संजय जी, बस मेरा मुझे इतना सवाल बता भी दो, जोड़ हमारा लीजिए एजेंट इसमें। कौन है, राम गोपाल है या अमर सिंह है? पूछिए, मैं बड़ा पूछिए, कंफ्यूज मेरा हूँ, एक उसके बाद मैं इसमें जवाब सवाल और दूंगा जोड़ आपको। लीजिए। मेरा एक और सवाल जोड़ लीजिए। नहीं, हमारा अंजना जी, एजेंट कौन है? आप राम गोपाल जी है या अमर सिंह है? कि अमर सिंह नहीं, ने नहीं। उनको सीबीआई के केस सिद्धार्थ में जी, आपको बचाया। मैं जवाब देता इसके बारे हूं। में भी पूछिए कि क्या सीबीआई को सरकार इस्तेमाल कर नहीं, रही थी सिद्धार्थ जी, मुलायम सिंह जी के नहीं, खिलाफ? सिद्धार्थ जी, इसके आपसे- बारे में भी आपका मैं बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा। अरे, ठीक है, कौन ऐसी आप- सरकार है जो सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करती रही है आजाद नहीं, भारत भदौरिया में? साहब का भी सवाल उसमें जुड़ बताइए, गया है, तो बताइए, दो संजय सवालों का जी। जवाब देना है सिद्धार्थ नाथ आपको। जी, पहले तो बीजेपी का एजेंट कौन, राम गोपाल यादव, किसने? अमर संजय जी सिंह ने ना। और कौन? और दूसरा सवाल भदौरिया साहब का है, जो साफ साफ कहा गया क्या सीबीआई का इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे मुलायम सिंह के खिलाफ उस वक्त, जो सीधा उन्होंने कहा है। दोनों पर जवाब संजय झा। और अमर सिंह ने बचाया। मैं तो
देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि आपको याद होगा अंजना जी, जब बिहार के चुनाव आए थे तो उस वक्त अचानक मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन से क्यों अपना मुंह फेर लिया, इस पर तो सब जानते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। ये जो एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी था और उस गठबंधन को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज सीबीआई में बीएस येडियुरप्पा को भी उन्होंने बचाने की कोशिश की, यही तो हकीकत है, यही जमीनी स्तर पर सच्चाई है। तो भाजपा इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती है कि उन्होंने खुलेआम यहाँ पर एक राजनीतिक षड्यंत्र किया है और ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उनकी बेवकूफी है यदि वो भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र के वो बिल्कुल हो चुके हैं। संजय जी कह रहे हैं वो बेवकूफों की पार्टी है। पूछ लेता हूँ ये तो बड़ा गंभीर बात अंजना जी, कर रहे छोड़ो हैं ना संजय जी, आप अंजना जी बेवकूफों की पार्टी है। छोड़ दीजिए, मैं पूछता हूँ उनसे। नहीं, ये संजय जी आपने अच्छा कहा ये कि बताओ संजय भाई, पार्टी है ये क्या? बताओ कि अखिलेश ने राहुल गांधी की तारीफ क्यों करी थी और राहुल गांधी अखिलेश जी के क्या लगते हैं, इसका भी खुलासा करो। और दूसरा, प्रमोद तिवारी जी क्या कर रहे हैं अभी बीच में, किस गुट के साथ वो समझौता करवा रहे हैं कांग्रेस का जो महागठबंधन बने, अखिलेश का गुट है या शिवपाल का गुट है, ये भी थोड़ा हम लोग को सबको समझाइए, इसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, और एक और जो भदौरिया जी ने पूछा वो भी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि एको हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रुक के बोल रहा था कि ये एको हो रहा था इसलिए रुक रहा हूँ। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि अमर सिंह ने कैसे मदद करी थी मुलायम सिंह को कि जेल में नहीं जा पाए, आधिकारिक ये भी बताइए। सरकार आपकी थी केंद्र में कि आप वहां राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, राजनीति करने गए हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, वहां पे वो गुल्ली डंडा थोड़ी खेलने गए भैया, हम राजनीति करने गए और वहां पे सत्ता पाने के लिए गए। देखिए, आप कुछ और करने गए होंगे खटिया पे, मेरे को नहीं पता। ईमानदारी पर बधाई देनी चाहिए। देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कह रहे हैं संजय जी कि भाई कोई गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं, कोई साधु संत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। उनको राजनीति करनी है, अपनी पार्टी के फायदे में राजनीति करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह का ये कहना बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां तक अमर सिंह जी का सवाल है, भाई ये तो पार्टी ने स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया, समाजवादी पार्टी ने, कि 2002-03 में जो मुलायम सिंह जी की सत्ता के लिए बीजेपी से उन्होंने समझौता कराया, इसमें अमर सिंह के योगदान को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सिर्फ एक्सेप्टेंस तक बात नहीं होती ना, ये लोकतंत्र का और गंभीर सवाल बन जाता है ना। बिल्कुल बन जाता है संजय जी। और ये भी सही है, ये भी सही है कि बिहार के चुनाव में बीजेपी के दबाव के कारण मुलायम सिंह बाहर हुए थे गठबंधन से, लालू और नीतीश। संजय जी, आपसे 2 सवाल पूछे गए थे, दोनों सवाल के जवाब में आपने एक और सवाल पूछ दिया, आपने उनको कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सवाल का जवाब जब सवाल हो जाए ना, तो राजनीति में बहुत कुछ छिपाने को है, ये कम से कम जनता जरूर भांप लेती है। एक जवाब आप देंगे, कौन है बीजेपी का एजेंट, राम गोपाल यादव या अमर सिंह? क्यों नहीं प्रमाण के साथ बात करते हैं नेता? अंजना जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस बात का पूरी जानकारी तो जो हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, एक अच्छे कुर्ते पहने हुए, चश्मा पहने हुए सिद्धार्थनाथ सिंह, अब आप, मैं तो कहता हूं कि हम लोग के साथ बांटिए, क्या खबर है, सच्चाई क्या है। यहाँ तो लोग चलिए कुछ तो अच्छा है, लगा रहे हैं, कुर्ता और चश्मा ही सही। मुझे संजय भाई इतना बता दो, मेरा एजेंट कौन है, मैं फिर जवाब दूंगा। तो वही करेंगे। मैं बड़ा राम गोपाल है, ये तो बीजेपी की साजिश है। अखिलेश की मदद कर रहा हूँ, क्या अमर सिंह है तो मैं मुलायम सिंह की मदद कर रहा हूँ, फिर मैं जवाब दूं ना? मैं तो खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं दोनों को कैसे चला सकता हूँ। चलिए इसी के साथ हमें बाएं हाथ से दाएं, चलिए हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल इतना ही है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लगातार आप देख रहे हैं, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। कुर्सी, सत्ता, आने वाले चुनाव में टिकट कौन बांटेगा, कहां पर कौन क्या सेटिंग करेगा, इसकी लड़ाई है। और इतनी नंगी हो चुकी है ये लड़ाई कि जनता की अनदेखी हो रही है और उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक परेशानियों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश की जंग के बीच आइए आपको आंकड़े दिखा देते हैं और अपडेट बता देते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। वन राज्य मंत्री पवन पांडे एसपी से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं। वन राज्य मंत्री हैं ये, क्योंकि इन्होंने ही आशु मलिक पर थप्पड़ जड़ा था। शिवपाल के घर के बाहर से मंत्री पद की प्लेट हटा दी गई है। मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव।
शिवपाल सिंह यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर लिया है। पिक्चर बाकी है, लेकिन भुगत रही है उत्तर प्रदेश की जनता। देखते रहिए आज तक।